एवरीवन कंटिन्यू करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9। सो क्वेश्चन नंबर 18 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन नंबर 19 इज इफ सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट p एक्स वाई फ्रॉम द लाइन दिस एंड दिस इज ऑलवेज 10 शो दैट p मस्ट मूव ऑन अ लाइन। सो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि अगर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हमारे पास एक वेरिएबल पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमें ये पी पॉइंट गिवन है। तो इसमें बोला गया है कि अगर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट से इन दोनों लाइन का जो उसका जो सम है वो हमेशा क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो सम है वो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, वो भी इन लाइन से। तो यहाँ पे हमें शो करना है कि जो पी है वो क्या कर रहा है, लाइन पर मूव कर रहा है। तो हमारे पास क्या है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एंड ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर इस वाली लाइन की यानी कि जो L1 लाइन है इसकी इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, L2 लाइन की इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब ये जो पॉइंट P है इसको हमें यहाँ पे शो करना है कि ये जो है वो इस वाली लाइन पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। ये वाली जो लाइन है इस पर वो मूव कर रहा है। और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि जो D1 और D2 का जो डिस्टेंस है वो 10 है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि जो D1 और D2 का जो सम है, यानी कि ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एंड इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो सम है वो हमारे पास 10 है। अब आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला तो बताइए कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस बी y1 प्लस सी मोड डिवाइडेड बाय रूट में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में ऐसी D2 के लिए भी होगा, D2 के लिए ax1 प्लस बी y1 प्लस सी मोड डिवाइडेड बाय रूट में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है। एंड ये हमारा किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल होगा, ठीक है। अब बस यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो डिस्टेंस 1 है इसकी लाइन की इक्वेशन ये गिवन है और इस जो सेकंड वाले है उसकी लाइन की इक्वेशन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। तो बस अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स के आगे कुछ नहीं है तो यानी कि ए मेरे पास 1, तो यही एज इट इज इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो एज इट इज इक्वेशन लिख देते हैं, दैट इज एक्स प्लस वाई माइनस के 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। ए यहाँ पे मेरे पास क्या है 1, b मेरे पास क्या है यहाँ पे 1, तो 1 और 1 क्या होता है 2, और 2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट, तो यहाँ पे हो जाएगा √2, ठीक है। उसके बाद प्लस में अब नेक्स्ट सेकेंड वाली इक्वेशन भी हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, तो सेकेंड वाली इक्वेशन लिख देते हैं, दैट इज 3x माइनस के 2y प्लस के 7 मोड डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो a मेरे पास यहाँ पे क्या है 3, b मेरे पास क्या है 2, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और तो यहाँ पे हम 9 और 4 को ऐड कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 13, तो यानी कि यहाँ से मेरे पास हो जाएगा √13, यानी मेरा किसके इक्वल आ जाएगा 10 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि तब भी हम मोड को हटाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या लगता है, प्लस माइनस का साइन लगता है, ठीक है। तो देखो अगर मैं ये वाला मोड जो है इसको रिमूव करूंगी तो यहाँ पे क्या लगेगा, मेरे पास प्लस माइनस लगेगा और फिर क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस के 5 डिवाइडेड बाय रूट में 2। ऐसे ही अगर मैं ये सेकंड वाला मोड रिमूव करूंगी तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस का साइन आ जाएगा और फिर 3x माइनस के 2y प्लस के 7 डिवाइडेड बाय रूट में 13, यानी मेरा किसके इक्वल होगा 10 के इक्वल होगा। अब देखो आप यहाँ पे ये भी प्लस माइनस में ओपन होगा, ये भी प्लस माइनस में ओपन होगा, तो यानी कि मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास कितने केसेस बनेंगे, 4 केसेस बनेंगे। कौन कौन से केसेस बनेंगे, जब हम यहाँ पे दोनों को पॉजिटिव ले, एक तो ये केसेस की जब हम दोनों को क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। सेकंड केस में अगर मैं एक को पॉजिटिव ले लूँ दूसरे को नेगेटिव ले लूँ, थर्ड केस क्या बन सकता है, फर्स्ट वाले को नेगेटिव ले लो, सेकंड वाले को पॉजिटिव ले लो, और फिर नेक्स्ट केस क्या बन सकता है कि दोनों को ही हम क्या ले लें, नेगेटिव ले लें। तो इस तरीके से 4 केसेस जो है हमारे पास इनमें बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लेती हूँ कि अगर मैं दोनों को यहाँ पर पॉजिटिव ले रही हूँ तो यानी कि ये दोनों जो है इनको मैं यहाँ पर पॉजिटिव ले रही हूँ, तो दोनों को पॉजिटिव अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई माइनस के 5 डिवाइडेड बाय रूट में 2 एंड यहाँ पे प्लस 3x माइनस के 2y प्लस के 7 डिवाइडेड बाय रूट में 13 इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम हो जाएगा रूट में 26, ये तो होगा एलसीएम, तो इस पूरे की मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगी, √13 से इस पूरे की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो √13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जगह मेरे पास √13x प्लस में √13y एंड माइनस में इसकी √13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 √13, ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद इस पूरे की मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगी, √2 से हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन सबकी मल्टीप्लाई √2 से करते हैं तो हो जाएगा मेरे पास 3 √2x एंड ये हो जाएगा माइनस में
2√2 एंड हो जाएगा प्लस में 7√2, ठीक है। एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे tan के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा। 26 इसको उधर भेज सकते हैं, ठीक है, तो इसको उधर भेज देते हैं, इस √26 को उधर भेज देते हैं और जो x वाले उनको सोल्व कर दे। तो देखो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक तो ये मेरा x वाला है और एक मेरे पास ये वाला x वाला। सबसे पहले इसको उधर भेजते हैं, तो ये जाएगा √13 x प्लस में √13y माइनस के 5√13 प्लस के 3√2x माइनस के 2√2 प्लस में 7√2 एंड ये उधर चला जाएगा तो ये जाएगा tan√26, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। अब देखो ये भी मेरे पास x में है और ये भी मेरे पास x में है, सो इन दोनों में से क्या करते हैं, x को बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा √13 एंड प्लस में 3√2 ये बच जाएगा। अब उसके बाद ये भी मेरे पास यहाँ पे y में है और देखो और y में क्या है, पे y आएगा, ठीक है। सो एक ये भी मेरे पास यहाँ पे y में और एक ये भी मेरे पास y में है, तो यहाँ से क्या करते हैं y को कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा √13 माइनस के 2√2, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ से मेरे पास। ओके, अब जो भी बचे ना और सबको इधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, डेट इज √26, इसको एज इट इज। अब देखो यहाँ पे 5√13 है, ये इधर माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो हो जाएगा 5√13, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मेरे पास 7√2 ये पॉजिटिव है तो इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन बनी है ये हमारे पास क्या बनी है, एक लीनियर इक्वेशन बनी है ना। लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है कि ax प्लस में by और इज इक्वल टू सी, इस तरीके से होती है। तो ये देखो ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। सो अगर ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दिस इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन, हैंस द पॉइंट P मूव्स ऑन ए लाइन, ठीक है। क्योंकि अगर ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि पॉइंट P जो है वो हमारा उसी लाइन पर ही मूव कर रहा है, ठीक है। और ये हमें यहाँ पे प्रूव करना था। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। नंबर 20 इज फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पैरेलल लाइन दिस एंड दिस। सो यहाँ पे हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि यहाँ पर वो ये दोनों लाइंस क्या है, यहाँ पर ये हमारे पास मतलब उनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है इन दोनों पैरेलल लाइन से, जो उसका डिस्टेंस है वो इक्वल है, तो उस लाइन की हमें इक्वेशन यहाँ पे फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन में हमें इक्वेशन की बने तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको 3 से डिवाइड करके, है ना। अब यहाँ पे है अब ये क्या है, ये पैरेलल लाइन है, इसके पैरेलल लाइन, तो हमें पता है कि अगर पैरेलल लाइन है तो यानी कि ये जो सी होता है, यानी कि ये जो सी होता है ये हमारा बस अलग होता है, बाकी सेम होता है अगर वो हमारे पास पैरेलल लाइंस होती हैं तो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस है और इनके बीच की जो पैरेलल लाइन है इसकी इक्वेशन हमें क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये जो c है इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तभी तो इस लाइन की जो इक्वेशन है उसको हम फाइंड कर सकेंगे, है ना। क्योंकि इस लाइन की इतनी इक्वेशन तो हमारे पास आ गई, अगर हमें c की वैल्यू पता चल जाएगी तो ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये c की वैल्यू अब हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। देन c की वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ये पैरेलल लाइंस है इसलिए यहाँ पर ये x वाला और y वाला सेम है, c वाला अलग होता है पैरेलल लाइंस तब हमारे पास होती है तो, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन आधी तो आ गई, बस ये c की वैल्यू हमें यहाँ पर चाहिए। हमें एक चीज और गिवन है कि इसका इस लाइन का इसके साथ और इस लाइन का इसके साथ इक्वल डिस्टेंस है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर इसको मैं इस वाले डिस्टेंस को d1 बोलूँ, इस वाले डिस्टेंस को d2 बोलूँ, तो यानी कि d1 और d2 मेरे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमारे पास जो d1 है वो किसके इक्वल होगा, d2 के इक्वल होगा, और ये क्वेश्चन में हमें क्या है यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो बस यहाँ पे d1 यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनका जो डिस्टेंस है इसको मैंने यहाँ पे d1 बोला और इनका जो डिस्टेंस है इसको मैंने यहाँ पे d2 बोला, तो जो d1 है वो मेरा d2 के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं, तो तभी हम देखो पैरेलल लाइंस के डिस्टेंस की बात करते हैं, तो पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज c1 माइनस के c2 डिवाइडेड बाय रूट में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो बस यही हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे d1 की प्लेस पर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास c1 माइनस के c2, तो यहाँ पर c1 क्या होगा माइनस के 7/3 और नेक्स्ट वाला क्या होगा हमारे पास, डेट इज c, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो ये जाएगा मेरे पास माइनस के 7/3 माइनस के c
और डिवाइडेड बाय रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सो देखो यहाँ पे a का स्क्वायर क्या है, a क्या है 3 और b क्या है यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 4 और 9 और 4 का ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा √13, ठीक है। ये मेरा किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस 2, यानी कि इस बार ये यहाँ पर 6 लेंगे और मतलब C1 की प्लेस पर 6 और C2 की प्लेस पर C ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा 6 माइनस के C मोड डिवाइडेड बाय, एंड ये भी यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, ये जो √13 है इस √13 से ही मेरे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा मोड में माइनस के 7/3 माइनस के C मोड इज इक्वल टू 6 माइनस के C, एंड ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ से मोड, ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी हम मोड को हटाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, प्लस माइनस का साइन यहाँ पर लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस का साइन लग जाएगा तो मोड तो मेरे पास हटेगा, तो ये जाएगा प्लस माइनस के 7/3 माइनस के C इक्वल हो जाएगा 6 माइनस C के, ठीक है। ये हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव वाला केस लें फिर नेगेटिव वाला लेंगे, पहले पॉजिटिव वाला लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं पॉजिटिव वाला केस लेती हूँ, तो पॉजिटिव वाले में यानी कि माइनस के 7/3 माइनस के C इज इक्वल टू 6 माइनस के C, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन यहाँ पर बनाए तो एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम मेरे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 3, हो जाएगा माइनस के 7 माइनस के, ये हो जाएगा यहाँ से 3C इज इक्वल टू, ठीक है। और ये मेरे पास यहाँ पे क्या 6 माइनस के C, अब ये 3 को उधर भेज दे तो माइनस के 7 माइनस के 3C इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 18 माइनस के 3C, ठीक है। अब देखो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है, ऐसा क्यों, देखो यहाँ पे भी मेरे पास माइनस के 3C आ रहा है और यहाँ पे भी मेरे पास माइनस के 3C आ रहा है, और तो फिर तो माइनस के 3C से माइनस का 3C कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो और हमें तो यहाँ पे C की वैल्यू चाहिए, तो अगर C यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो फिर तो हमारे पास C की वैल्यू नहीं आ पाएगी, तो इसका मतलब है ये जो पॉजिटिव वाला जो केस है ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं जो हमारा नेगेटिव वाला केस था। तो नेगेटिव वाला केस में यानी कि यहाँ पर अभी हमने ये प्लस वाला लिया था, अब हम यहाँ पे माइनस वाला लेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से माइनस के, यहाँ पे बाहर माइनस का साइन लगाया, फिर माइनस के 7/3 माइनस के C इज इक्वल टू, एंड हो जाएगा 6 माइनस के C, ठीक है। तो यहाँ से हम अपनी वैल्यू को फाइंड करेंगे, बाहर माइनस है अंदर का साइन चेंज कर देंगे, फिर हो जाएगा 7/3 एंड हो जाएगा प्लस के C इज इक्वल टू 6 माइनस के C। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, 7 प्लस में 3C इज इक्वल टू 6 माइनस के C, यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस में 3C इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 18 माइनस के 3C, ठीक है। सो इन सबको इधर ले आते तो हो जाएगा 7 प्लस में 3C माइनस के 18 प्लस के 3C इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 18 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 11 एंड ये हो जाएगा प्लस में 6C इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 6C इज इक्वल टू 11। तो यहाँ से C की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 11/6, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास C की वैल्यू आ गई 11/6। तो और हमें क्या चाहिए थी, ये जो PQ लाइन है इसकी इक्वेशन चाहिए थी, तो यहाँ पे मेरे पास C की तो जो वैल्यू है वो तो मेरे पास आ गई है, तो बस यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे PQ लाइन की जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, डेट इज 3x प्लस में 2y प्लस में, और C की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, यहाँ पे C की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास आई है 11/6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो मेरे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 6, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 18x प्लस में ये हो जाएगा 12y प्लस में 11 इज इक्वल टू 0, ये 6 इधर जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। सो ये आ जाएगी हमारे पास लाइन की इक्वेशन। Number 21 is a ray of light passing through the point 1 to reflect on the x-axis at point A and the reflected ray passes through the point 5, 3. Find the coordinate of A. So क्वेश्चन में बोला गया है कि एक लाइट है, ठीक है, उसकी रे जो है वो इस पॉइंट से पास करके जा रही है, उसके बाद वो जैसे इंसिडेंट हो रही है उसके बाद फिर वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो रिफ्लेक्ट किस पर हो रही है, एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट हो रही है, एंड उस पॉइंट को ए बोल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो इन 5, 3 पॉइंट से पास कर रही है, तो यहाँ पे हमें ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, और वो जो ए पॉइंट है वो हमारा एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस का मतलब क्या है कि वाई यहाँ पे हमारे पास 0 होगा और एक्स की कोई वैल्यू होगी, तो यहाँ पे हमें जो कोऑर्डिनेट ए है इसकी कोऑर्डिनेट्स ए फाइंड करने हैं। यहाँ पे ये हमारे पास ये जो बी ए है वो इस तरीके से हमारे पास इंसिडेंट हुई, और इंसिडेंट होने के बाद वो इन पॉइंट से पास होकर वो इंसिडेंट हो रही है, उसके बाद ये वाली जो रे है फिर उसके बाद ये इधर जाकर रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये 5 और 3 पॉइंट से पास कर रही है। यहाँ पर एक नॉर्मल डाला गया है, तो जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इन एंगल्स को यहाँ पर थीटा बोल दिया, ठीक है। अब ये जो ए पॉइंट है इसके हमें कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे फाइंड करना है, तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस का मतलब है कि यहाँ पे वाई तो हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट ओ हो गया
गया, ये पॉइंट बी हो गया। इसको हमने, ये जो इंसिडेंट रे इसको हमने बी और ए इंसिडेंट रे हो गई, और रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास ए सी हो गई, ठीक है। और नॉर्मल यहाँ पर हमारे पास एन से हमने इसको डिनोट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एन ए है वो क्या है, परपेंडिकुलर है ओ पी पर। ये जो एन ए है वो हमारा ओ पी पर क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये नॉर्मल है तो नॉर्मल तो हमारे पास परपेंडिकुलर ही होता है। तो अगर हम यहाँ पर लगाएं हैज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन का लॉ हमारे पास क्या होता है कि उसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। इसलिए वहाँ पर जो एंगल्स है वो वहाँ पे थीटा थीटा लिए गए हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से जो हमारे पास ये बी ए एन है, बी ए एन का जो एंगल है वो मेरे पास किसके इक्वल होगा, सी ए एन के इक्वल होगा। इसलिए ये वाला भी थीटा हो गया और ये वाला भी यहाँ से थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यहाँ पर जो एंगल बी ए एन है वो किसके इक्वल होगा, सी ए एन के इक्वल होगा, और जिसको कि हमने क्या लिया है, यहाँ पर थीटा लिया है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसके लिए, ए सी के लिए, तो अगर ए सी के लिए बात करते हैं तो ए और सी में जो एंगल बन रहा है, पर जो सी ए पी में जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास क्या होगा, ये पूरा कंप्लीट यहाँ पे मेरे पास क्या है, 90 है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे थीटा ले लिया, तो अगर मैं सी ए पी फाइंड करूँ तो सी ए पी मेरे पास क्या हो जाएगा, 90 माइनस के थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फॉर ए सी के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे जो एंगल सी ए पी होगा वो मेरे पास किसके इक्वल होगा, 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बी ए के लिए बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे बी ए पी के लिए, बी ए पी इस पूरे कंप्लीट एंगल के लिए अगर हम बात करते हैं तो वो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये वाला थीटा हो गया, फिर ये वाला थीटा हो गया, और फिर ये वाला हमारे पास कितना था, दैट इज ये पूरा कंप्लीट 90, तो क्या था 90 माइनस के थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसके लिए, बी ए के लिए, सो फॉर बी ए के लिए जो एंगल बी ए पी है, तो एंगल बी ए पी मेरे पास क्या हो जाएगा, थीटा थीटा, और ये मेरे पास क्या है, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज थीटा प्लस 90 माइनस थीटा। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कैंसल, तो ये बच जाएगा मेरे पास 90 प्लस थीटा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम लेते हैं फॉर बी ए के लिए लेंगे, तो बी ए के लिए यहाँ पे हम लगाते हैं tan थीटा, ठीक है। ये जो बी ए है इसके लिए लगाते हैं tan थीटा। अब आपको पता है कि जो tan थीटा होता है वो हमारे पास क्या होता है, स्लोप होता है। तो स्लोप हमारा किसके इक्वल होता है, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस के x1, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर tan, और अभी मैंने आपको बताया कि बीएपी एंगल के लिए बात करते हैं तो ये तो मेरे पास 90 है और ये मेरे पास थीटा है, तो यहाँ पर थीटा की प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, दैट इज 90 प्लस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे फिर y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, देखो इसको आप किसी को भी मान सकते हो, तो ये मेरे पास क्या हो गया, x1 y1, दिस इज x2 एंड y2, ठीक है। तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये जगह 0 माइनस के 2 डिवाइडेड बाय x माइनस के 1, ठीक है। अब tan 90 प्लस थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के इक्वल होता है, लेकिन नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, माइनस के 2 डिवाइड बाय x माइनस के 1, इस माइनस से वाला माइनस कैंसिल हो गया, तो जो कोट थीटा है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस के 1, ठीक है। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब नेक्स्ट लेते हैं फॉर ए सी के लिए, यहाँ पर ये जो ए सी है इसके लिए लेते हैं, तो यहाँ पर अगेन जो tan थीटा होगा वो मेरे पास किसके इक्वल होगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, एंड इस बार हमारे x1 y1 एंड x2 y2 ये पॉइंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे tan यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, देखो अगर हम यहाँ पर ए सी के लिए बात करें तो यानी कि इस वाले एंगल की अगर मैं बात करूँ, जो छोटा वाला एंगल है इस वाले एंगल की, तो ये मेरे पास क्या है, ये पूरा कंप्लीट 90 है, इसको मैंने थीटा बोल दिया, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे जो हमारे पास थीटा होगा वो क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं 0 माइनस 3 x माइनस के 5, इस बार हमने ये वाला और ये वाला पॉइंट लिया है। तो tan 90 माइनस थीटा हमारे पास होता है, दैट इज कोट थीटा इज इक्वल टू माइनस के 3 डिवाइडेड बाय x माइनस के 5, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनको इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। सो इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट करेंगे, तो इक्वेशन 1 क्या है, कोट थीटा, सॉरी इक्वेशन 1 है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय x माइनस के 1, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा,
-3 x -5। दोनों को इक्वेट क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे देखो इनकी जो राइट हैंड साइड है, सो लेफ्ट हैंड साइड पर कोट थीटा आ रहा है एंड यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में कोट थीटा आ रहा है, तो इसलिए दोनों हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से हम अपनी x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो हो जाएगा 2x -5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो -3 एंड x -1। सो हो जाएगा 2x -10 इज इक्वल टू -3x प्लस के 3। सो ये हो जाएगा 2x प्लस के 3x इज इक्वल टू 3 प्लस में 10। सो हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 13, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 13/5। तो यहाँ से मेरे पास हमें a के कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, तो x की वैल्यू आ गई है 13/5 और a के कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या थे, x और 0, तो यानी कि यहाँ से a के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या गए, x की वैल्यू क्या है 13/5 और y तो मेरे पास यहाँ पे 0 है। ठीक है, सो ये हो जाएंगे a के कोऑर्डिनेट। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21।